नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पर ग्रहण बहुत समय से फेमस है और जो ज्योतिष है वो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक परंपरा है, ज्ञान है, जिससे हम एक विचार रख करते हैं, एक भविष्य में क्या होगा उसको जानने का, उसे सुधारने का, उसका प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को ज्योतिष पसंद है, जिन लोगों को इस पर विश्वास है, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है भी। तो जो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, एक काफ़ी विरला सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण है जो सदियों में हुआ करता है, क्योंकि ये जो शनि और गुरु साथ में आए हुए हैं वो भी वक्री, ऐसा सदियों में ऐसा होता है। 100 साल 150 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके साथ साथ इनके साथ ही जो इतने सारे ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि तो वक्री हैं ही, इनके साथ साथ बुध का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, राहु केतु तो वक्री हैं ही। तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री, सूर्य चंद्र का भी वक्री होते नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है और ये आपका रविवार को 21 जून को होगा, सुबह 10:20 से और करीब 1:50 तक। समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये जो समय है ये इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाहर तो और अलग अलग होता जाएगा हर कंट्री में। तो समय वो सब बदलेगा। ड्यूरेशन जो है, जो समय जो लग रहा है वो भी कम ज़्यादा होगा जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखता है, मतलब पढ़ने का मतलब मेरा वही, तो वहाँ पर ही उसका प्रभाव होता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का मानना है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसका असर नहीं होता है। पर इंडिया में ये क्योंकि दिख रहा है, भारत में ये दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में, तो इस पर असर होगा। असर दोनों ही तरह का होगा ग्रहण का। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना गया है कि कोई बड़ी महामारी अगर चलती आ रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा कमी आए, हो सकता है कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ निकल के आए। और बाकी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सरकार, सूर्य किसको दिखाते हैं? आत्मा को। अगर हम पर्सनल रूप पे देखें तो आत्मा को, वैसे सूर्य दिखाते हैं राजा, सरकार, बड़े लोग, गवर्नमेंट, सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। अब जैसे स्कूल है तो उसमें हेडमास्टर वहाँ के सूर्य हो गए। अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड है वो हो गया। तो हर जगह सूर्य जो टॉप पर जो लोग होते हैं, वो जो कमांड करते हैं, जो ऊपर होते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि काफ़ी संघर्ष आएगा उनके जीवन में, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार हो। कहाँ से आएगा संघर्ष? क्योंकि पब्लिक में कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब 2-4 चीज़ें ही हो सकती हैं। देखिए, बाढ़, भूकंप, इस तरह की, या फिर कोई बीमारी हमेशा कीट पतंगों और वायरस बैक्टीरिया से ही आती है। तो एक तो हमारे यहाँ आई चुकी है, तो इसके कारण काफ़ी हद तक इन लोगों को स्ट्रगल करना होगा। और सरकारों में भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जैसे कि चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे या तो सरकार पलटे, ना भी पलटे तो काफ़ी हद तक विरोध, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में जो विशेष है, आपके पति हैं, आपकी अगर पत्नी काम करती हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं, माता हैं, पर वो ही उसको संभालती हैं, तो वो भी सूर्य हो गई उस घर की। तो जो उस घर का जो मेन मुखिया है उसके लिए उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। वो सभी राशियों के लिए है। आपकी राशि विशेष के लिए क्या असर होगा उसका भी हम इसमें बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी सी बातें जो कॉमन है वो एक बार हम बता देते हैं कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण होने से सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब होता है कि ये जो समय है वो मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर मूर्ति को नहीं छूते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। पर मेडिटेशन, ध्यान, कोई भगवत गीता पढ़ना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको मंत्र सिद्धि है, किसी गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सूतक जैसे ग्रहण लगेगा, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद सूतक खत्म, उसके बाद दान पुण्य करने का हमारे उसमें विधान रहा है। तो दान को बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा लगता है। अब वैसे तो हर दिन ही लगता है, पर देखिए वक्त की बात है, वही वक्त होता है कि व्यक्ति
सेम व्यक्ति वही व्यक्ति, राजा वही व्यक्ति रंक। वो कहानी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस कहानी है कि एक व्यक्ति ढूंढने चला किसी सबसे सजीव सबसे खूबसूरत आदमी को, तो उसने एक तस्वीर बनाई। उसके बाद उसको मन हुआ कि सबसे बदसूरत आदमी को, जब कुछ समय बाद वो चला तो उसने फिर से एक व्यक्ति की तस्वीर बनाई। पर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई तो वो व्यक्ति रोने लगा कि क्यों, समझ में नहीं आया। फिर उसने बताया कि वो जो खूबसूरत व्यक्ति था वो भी मैं ही था। तो समय बड़ा बलवान होता है। तो जब ये ग्रहण हो या फिर कोई त्यौहार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या एकादशी हो, तो उन दिन समय में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि और दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो एक दिन, ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। तो अगर दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ दान करें जिनको अमावस्या होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो पितरों से रिलेटेड किसी को कुछ करना है, पूजा वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है। वैसे भी आप उसको दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी में न जाएं, मतलब कि ये नहीं है कि अब अगर काम है तो जाएंगे तो उसकी तरफ देखें नहीं, कैप लगा लें जहाँ तक हो सके। ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाहर ना निकलें। वैसे भी कोरोना की वजह से बाहर जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा है। सिक्योर रहें, मतलब कि कोई रिस्क ना लें, कोई अधर्मपूर्ण काम तो बिल्कुल ही ना करें। कारण है उसके कि जब भी ग्रहण होगा, देखिए सूर्य चंद्र आपके पास में आ जाएंगे, है ना, और चंद्र के ही जो नोड हैं वो राहु और केतु हैं। तो उस दिन ना थोड़ा सा सभी व्यक्तियों का जो सोच होती है, थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपने अगर कुछ ऐसा किया, प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो चूंकि सभी लोग थोड़े से ग्रहण के प्रभाव में, आपका हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उसका फाइन भरना पड़ जाए, बात राई से पहाड़ हो जाए, बहस झड़ जाए, क्योंकि सभी लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, सभी लोग थोड़े से अनबैलेंस होंगे। तो इसे सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया एक दिन घर में बैठ लो, पूजा पाठ करो, कोई प्लान बना सकते हो, कोई बड़ा निर्णय ना लो। वो भी इसीलिए कहा है कि आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उस दिन बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या सभी का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की उन ग्रहों की महादशा चल रही है जो इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु के साथ साथ बुध अगर वहाँ पर हैं, उनकी चल रही है, तो फिलहाल उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा मंगल, शनि क्योंकि मलेफिक होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उन लोगों की को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है आप इसका कोई प्रभाव ना देख पाएँ, मतलब ऐसा कि जिसे आप महसूस कर पाएँ। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ही लोगों पर इसका प्रभाव होता है। पर ये बड़ी घटना है जिसका विश्व पर प्रभाव होगा, और एक ज्योतिष प्रेमी के तौर पर, हमारी एक धरोहर है उसके तौर पर, एक जानकारी के तौर पर भी इसको आपको जानना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना समझना, जिन्हें इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि के लिए क्या रहेगा। बाकी जो सूतक होगा उसमें हमें क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ ना करें। ये सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप खासकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका जो गला काट दिया था, मोहिनी रूप में थे वो। तो इस वजह से कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बताते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, भगवान चंद्र के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और मेडिटेशन, ध्यान, योगा वो सब किया जा सकता है। हवन वगैरह भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप हवन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे किसी को चंद्र का कुछ उनकी कुंडली में कमज़ोर है तो वो खीर घी का हवन कर सकते हैं। सूर्य के लिए तेल का, घी का हवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्नान को बोलते हैं कि ग्रहण से पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ग्रहण के बाद करें, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बोलते हैं कि जो बड़े इस तरह की जो चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, तलवार होगी, इस तरह की चीज़ों को
यूज ना करें। मेरे ख्याल से इसी तौर पर किया गया हो कि अगर ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आसपास हैं, और चूंकि ग्रहण को लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपकी ना हो दूसरे की, तो गुस्से में अगर आपसे कुछ ये सोच के कहा होगा भैया इनको तो अलग ही रख दो। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप खाना कम ही खाएं, क्योंकि कम खाना खाने से आदमी को निद्रा कम आती है, आलस कम रहता है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम ही खाया जाए, पूजा पाठ में लगता भी है। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी, तो मंत्र सिद्धि क्या करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। थोड़ा कम खाना खाएं, दूध से बनी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, ऐसा कहा गया है। दूध एक्चुअली एसिडिक होता है, वो जो है ना पेट में उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिटी को बढ़ाता है। वैसे भी प्रकृति में आप देखिए, जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए मना नहीं है, वो तो दूध पीते ही हैं, पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी का भी हो, वो अपना दूध छोड़ देते हैं, वो प्रकृति की दूसरी चीज़ें खाते हैं। और ये सभी जीव करते हैं मनुष्य को छोड़कर। तो दूध को बहुत ज़्यादा हेल्थी बचपन में तो ठीक है, चलो 16, 17, 18, उसके बाद थोड़ा सा दूध को कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना रहा है। बाद में और क्या नहीं करते भाई, इसको अपने बड़ों का अपमान न करें, बड़ों का अपमान न करें। आपके जो पूर्वज हैं उनको अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर गलती से भी उनका अपमान नहीं करें इस दिन, ये बहुत खास बात है। कोई भी बुरा कार्य, कोई भी बुरी सोच अगर आती भी है तो उसको वहीं से ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद करेंगे हम बात आपकी राशि के बारे में। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। तो आपको मुबारक हो, कुछ ही राशि हैं, 3 ही राशि हैं जिनके लिए ये सूर्य ग्रहण कुछ लेकर आया है, अच्छा लेकर आया है। लाभ हो सकता है आपके लिए, अचानक से कोई लाभ हो सकता है, आय के कुछ नए स्रोत आ सकते हैं जो आपने ना सोचा हो, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ अच्छी खबर आ सकती है। हालांकि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि एनर्जी तो थोड़ी सी अनबैलेंस रहेंगी। मंगल की दृष्टि यहाँ बैठे हुए हैं मंगल, जो कि अष्टम में है, तो यात्रा के वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है वो सूर्य और चंद्र पर पड़ रही है। इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। 10 में अपने ही घर के शुक्र हैं जो मालव्य योग बनाकर बैठे हैं। 11वें भाव में जो राहु, चंद्रमा, सूर्य, ये जो ग्रहण पड़ा हुआ है, बुध भी यहाँ पर हैं जो कि वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं, गुरु और शनि भी वक्री हैं, राहु केतु तो वक्री होते ही हैं, और मंगल सिर्फ जो हैं वो मार्गी हैं। इस तरह का हमारे यहाँ जो बना हुआ है। शुक्र भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए, मालव्य योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा। और ग्रहण भी आपके लिए लगभग शुभ ही है, पर यह है कि चूंकि चंद्रमा अमावस्या है, राहु है वहाँ पर, बुध बकरी हो रहे हैं, मतलब कि बुद्धि थोड़ी सी विचलित हो सकती है, थोड़ा हो सकता है कि किसी गलत कार्य की तरफ, या फिर कुछ आपको ऐसा चांस मिले कि हाँ भाई इस तरह से अगर काम करें तो पैसा आ सकता है गलत कार्य से, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप गलत कार्य से पैसा ना लें, अच्छे कार्य के थ्रू ही पैसा लें, ताकि वो आपको लंबे समय तक उपयोगी रहेगा। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा है, धर्मार्थ सजायते अर्थ, मतलब धर्म से ही अर्थ का पालन होता है। वास्तव में धर्मार्थ कामो अभी सजायते, धर्म से ही कामना पूर्ति भी धर्म से ही करनी चाहिए, धर्म के रास्ते पर ही चलकर होती है, जो टिकेगी, जो आपको सुख देगी। और मोक्ष तो धर्म से मिलता ही है। इन दोनों के बाद जो मोक्ष का नंबर है वो भी धर्म के रास्ते पर चलकर ही मिलता है, तो इनका ध्यान रखना है। बाकी जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, उनसे लाभ हो सकता है, उनके थ्रू धन आ सकता है, उनसे आपको किसी पद प्राप्ति भी हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। और कोई पुरानी स्त्री, कोई पुरानी प्रेमिका, अगर आप लड़की हैं तब भी आपकी कोई पुरानी सहेली आपकी मदद कर सकती है। इस तरह का है। पुराना इसलिए क्योंकि रेट्रो है, बकरी हैं सभी ग्रह, शुक्र भी यहाँ पर बकरी हैं, गुरु और शनि भी बकरी हैं। शुक्र जो हैं दशम के स्वामी दशम में ही है, तृतीय के स्वामी दशम में है, तो आपके भाई, आपकी बहन, आपके पड़ोसी आपकी सहायता कर सकते हैं। खास करके कोई स्त्री, मतलब कि आपकी बहन के चांसेस आपकी सहायता करने के ज़्यादा हैं। आपकी
पढ़ाओ शनि इसलिए कि भाई वो फीमेल होगी तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपकी हेल्प कर सकती है कार्य में, पदोन्नति में। गुरु और शनि जो हैं यहाँ पर देखा जाए तो गुरु पंचम के स्वामी हैं और आपके अष्टम के स्वामी हैं। पंचम का स्वामी छठे में जा रहा है और छठे के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, संख्य योग बोलते हैं। तो किसी एग्ज़ाम में, किसी जहाँ पर यह कि कौन जीतेगा, किसका नंबर पहला आएगा, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मन लगेगा तैयारी करने में, आगे निकलने को आपको अंदर से रहेगा कि हाँ भाई निकलना है, पहला स्थान प्राप्त करना है या एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो उसके लिए आपको साथ में संख्य योग बना हुआ है, साथ देंगे शनि भी और गुरु भी। हालांकि दोनों के दोनों वक्री हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा शिक्षा का और स्वास्थ्य का भी। स्वास्थ्य का इसलिए क्योंकि शनि जो है आयु को दिखाते हैं और शिक्षा का इसलिए क्योंकि गुरु जो है विद्या को दिखाते हैं। गुरुओं से थोड़ा मतभेद भी हो सकता है। इसी तरह से जो लोग पहले से ही रिलेशन में है तो रिलेशन में थोड़ी खटास आ सकती है क्योंकि शुक्र वक्री हैं। एक तरफ तो वो पुराने जो संबंध हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ, दूसरी तरफ जो संबंध है अभी फिलहाल में जिसका, उसमें थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है। इस समय में कोई बड़ा निर्णय ना लेना, तो संबंधों में ना किसी भी चीज़ में ना कार्य में कोई इन्वेस्ट बहुत बड़ा ना करें, खास करके ग्रहण के आसपास। इन बातों का ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी पड़ रही है, 12वें भाव पर भी पड़ी है, तो अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, अचानक से आप किसी की मदद के लिए भी पैसा वगैरह दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ आपके कहीं से पैसा भी आएगा, धन के सोर्स भी बढ़ेंगे और घर में लक्ष्मी भी आएगी। इसके भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं आपके। और कोई अगर किसी से मुकदमा वगैरह कुछ इस टाइप का कुछ चल रहा है तो उसमें भी आपकी जीत हो सकती है क्योंकि छठे के स्वामी छठे हैं, शनि है, सप्तम छठे भाव में है, क्रूर ग्रह हैं, वो अक्सर विजय दिलाते हैं। पर किसी से उस टेंशन में ना आए, किसी से विवाद में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि अगर जीत भी जाते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और फालतू की बात है कि बात ऐसी ना ही हो तो अच्छा है ना। मंगल की बात करें तो नवम का स्वामी अगर अष्टम में आ रहा है तो आध्यात्म की तरफ, धर्म में एक नया तरीका होगा धर्म को देखने का। आप बाहरी चीज़ों को न समझ के उनके अंदर को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप ग्रहण के ही जो रिजल्ट बताए उसमें भी मैं जैसे एक रेमेडी के तौर पर थोड़ा सा भी, जैसे अब मन को शांत रखना है उसके लिए बोलेंगे कि पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं आप, माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा खासकर क्योंकि राहु से जुड़ी हैं, गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु की, स्वयं सूर्य की पूजा कर सकते हैं। तो आप समझना चाहेंगे कि भाई ठीक है पर ये 5 हैं, अलग अलग हैं। देवी पुराण में तो लिखा है कि माता लक्ष्मी ही सबसे, माता जो हैं दुर्गा हैं वो हैं सबसे ही, उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। फिर शिव पुराण में लिखा है भगवान शिव से ही सब लोग आए। तो ये आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे कि जैसे हथेली एक है और उसके 5 उंगलियां हैं, ठीक उसी तरह से ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जो ईश्वर हैं, जो शिव हैं, जो विष्णु हैं, जो माता हैं, वो एक ही हैं। और जब उनके अलग अलग रूपों को अलग अलग नाम दे दिया गया है तो जिस रूप की प्रधानता है उसी को लेकर फिर ये कह दिया कि वो विशेष है, पर वास्तव में सब एक ही है, एक रूप ही है। पर हाँ, एक रूप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक है, पत्थर की तरह एक है। कहने का मतलब है कि ऊर्जाएं एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक सी ही हैं, एक ही हैं। तो ये था हमारी तरफ से सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए ग्रहण का जो रिजल्ट आ रहा है। आपके लिए वो काफ़ी हद तक अच्छा है। तो मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल बटन है उसको दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसी आशा के साथ कि ये आपका जो ग्रहण है आपके जीवन में कुछ अच्छा ही लेकर आएगा, कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी ही करेगा। ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।